गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 चैप्टर पर उसका क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, इसको क्या कहते हैं, 1 to 24 में इंटीग्रेट करना है इनको। तो हम लोग इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे देखते हैं। 1 अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस में बी इंटू डी एक्स। जब इस टाइप के क्वेश्चन आए, देखो फार्मूला तो बनेगा नहीं क्योंकि इनके जो थीटाज है वो अलग अलग है, डिफरेंट है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इस रूट में से माना x प्लस ए में से इसको सब्ट्रैक्ट करके देखो क्या आएगा, a माइनस बी। और हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी, तो हम लोग इस पूरे इंटीग्रेशन को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय साइन क्या आया था उसको सब्ट्रैक्ट करके a माइनस बी। इससे हम लोग ऐसा कर लेंगे। तो देखो ये तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ आ जाएगा, कांस्टेंट होगा उसको तो बाहर ले लेंगे, माना इससे तो डिवाइड किया, और वो मल्टीप्लाई करोगे तो वो यहाँ आ जाएगा साइन a माइनस बी अपॉन कोस एक्स प्लस ए कोस एक्स प्लस में बी इंटू में डी एक्स। अब देखो ये कैसे आया था, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करके, तो इसका मतलब इसको इसी फॉर्म में लिख सकते हैं, दिस माइनस दिस। तो देखो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल। तो इसको उसी टाइप से लिख लेंगे हम लोग। देखो फर्स्ट क्या है, x प्लस ए माइनस सेकेंड क्या है, x प्लस में बी, क्योंकि इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करके तो ये आया तो उसको दोबारा से ऐसे लिखा गया होगा, डिवाइड बाय कोस x प्लस ए कोस x प्लस बी इंटू में डी एक्स। अब देखो साइन a माइनस बी का फार्मूला लिख लेंगे हम लोग। तो ये आ गया 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल। तो फार्मूला लिखें साइन a माइनस बी का, साइन a में साइन x कह सकते हैं आप लोग, साइन a कोस b x प्लस बी, यहाँ माइनस आ जाएगा, फिर कोस a मीन्स x प्लस ए, और साइन b मीन्स x प्लस में b, होल डिवाइड में कोस x प्लस ए कोस x प्लस में b इंटू डी एक्स। तो अब अलग अलग कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल। तो ये हो जाएगा साइन x प्लस ए कोस x प्लस बी डिवाइड बाय कोस x प्लस ए कोस x प्लस में बी, माइनस फिर सेकंड टर्म के नीचे, तो कोस x प्लस ए साइन x प्लस में बी, होल डिवाइड में कोस x प्लस ए कोस x प्लस में बी इंटू डी एक्स। जो कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर लेंगे, कोस x प्लस बी से कोस x प्लस बी, इधर कोस x प्लस ए कोस x प्लस ए, इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास बना 1 अपॉन साइन a माइनस बी इंटीग्रल। तो साइन बाय कोस बच गया तो टेंजेंट बन गया, टेंजेंट x प्लस ए, माइनस इधर साइन बाय कोस है, फिर वही बन गया टेंजेंट। इसका थीटा चेंज है, वो x प्लस में बी है इंटू में डी एक्स।
तो इसको लिखेंगे फिर 1/sin a माइनस बी, अलग अलग कर लेते हैं इसको। तो इंटीग्रल ऑफ टेंजेंट x प्लस ए dx माइनस इंटीग्रल टेंजेंट x प्लस बी dx। अब देखो टेंजेंट का जो इंटीग्रल है वो कोस में भी होते हैं और सीकेंट में भी होते हैं। तो अगर सीकेंट में लिखें तो ये बनेगा log सीकेंट ऑफ x प्लस ए, और ये भी सीकेंट में लिखेंगे फिर तो और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट। तो log m माइनस n का फार्मूला यूज कर लेंगे लॉगरिथम वाला a माइनस बी। तो ये हो जाएगा log सीकेंट x प्लस ए डिवाइड बाय सीकेंट x प्लस में b प्लस में c। लेकिन देखो ये सीकेंट में आया है, लेकिन हमारा जो ओरिजिनल फंक्शन था वो आपका कोस में गिवन था इस टाइप से। देखो ये कोस में था तो इसलिए हम लोग इसको कोस में चेंज कर लेंगे। आंसर ये भी सही है आपका, लेकिन अगर जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसमें आंसर लाने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो इसलिए तो ये log, अब देखो 1/सीकेंट कोस होता है तो ये तो ऊपर चला जाएगा माना x प्लस में b, और ये डिनोमिनेटर में कोस बन जाएगा कोस x प्लस में a और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, देखते हैं। इंटीग्रल x क्यूब अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखो हमें पता है डेरिवेटिव क्यूब जो है किसका होता है, 4 पावर का होता है। तो डिनोमिनेटर में जो 8 पावर है उसको हम लोग 4 पावर में चेंज कर लेंगे इसको। ये सॉरी 8 था ना, तो इसको लिख लेंगे 1 माइनस एक्स रेज पावर 4 होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और इसको लेट कर लेंगे हम लोग, लेट एक्स रेज पावर 4 इज इक्वल टू वाई। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या आ जाएगा 4x क्यूब डी एक्स डी वाई, और दिस इम्प्लाइज एक्स क्यूब डी एक्स डी वाई बाई 4 हो जाएगा। तो इंटीग्रल देखो, देन इंटीग्रल एक्स क्यूब डिवाइड बाई रूट 1 माइनस एक्स रेज पावर 4 होल स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब डी एक्स के प्लेस पे तो डी वाई बाई 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और वो डी वाई बाई 4। तो 1/4 कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रल 1 अपॉन रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो 1/4 हमें पता है ये किसका, साइन इनवर्स एक्स का होता है ना, तो यहाँ y है, साइन इनवर्स y लिख लेंगे और प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा, और 1/4 साइन इनवर्स y की वैल्यू पुट कर लेंगे, क्या था एक्स रेज पावर 4 था वो, प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 में देखते हैं। इंटीग्रल e रेज पावर x 1 प्लस e रेज पावर x इंटू 2 प्लस में e रेज पावर x dx हो जाएगा। हमें पता है e की
एक्स का पावर का डेरिवेटिव यही होता है, तो लेट कर लेंगे हम लोग, लेट e रेज़ पावर x इज इक्वल टू y। तो डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो e रेज़ पावर dx एज इट इज e रेज़ पावर x इंटू dx इज इक्वल टू dy। तो इंटीग्रल क्या बन गया फिर, दिस इम्प्लाइज ये dy बन गया अपॉन 1 प्लस में y और 2 प्लस में y, ये बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर लेंगे। अब लेट 1 अपॉन 1 प्लस y 2 प्लस में y इज इक्वल टू a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 प्लस y 2 प्लस y, वी गेट, तो क्या होगा 1 इज इक्वल टू a इंटू 2 प्लस y हो जाएगा, b इंटू 1 प्लस y हो जाएगा। तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, ऑफ, अब y है ना तो y लिखेंगे, ऑफ y एंड कांस्टेंट टर्म। तो देखो y का कोफिशिएंट एक तो a आ गया, इसके साथ एक b आ गया, और वो किसके इक्वल 0 के। दिस इम्प्लाइज, तो b क्या आ गया, या a कह लो या b कह लो, एक ही बात है। या इस तरह से भी कर सकते हैं, फैक्टर को 0 के इक्वल रखा। अब b तो हम अगर a आ जाए तो a को देखो क्या करेंगे, इसको 0 रख लो, इसको भी रख सकते हैं एक एक करके, तो भी आ सकता था। तो इसको 0 रखा, y क्या आएगा -1, तो यहाँ 1 होगा इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा, y क्या रखना -1, तो a आ जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। और दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 1, तो b क्या आ जाएगा, a माइनस मीन्स -1, a भी आ गया b भी आ गया। तो नाउ 1 अपॉन 1 प्लस y 2 प्लस y इज इक्वल टू a मीन्स 1 है फर्स्ट फैक्टर, प्लस में b मीन्स -1 अपॉन सेकेंड फैक्टर। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस y 2 प्लस y dy इज इक्वल टू इंटीग्रेट 1/1 प्लस y dy, ये माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 प्लस y इंटू dy, ये इस टाइप से आ जाएगा। तो इज इक्वल टू, ये लॉग की फॉर्म में बन गया, लॉग 1 प्लस y, ये भी लॉग की फॉर्म में बन गया, लॉग 2 प्लस y, और आर्बिट्री कांस्टेंट c आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं log m माइनस n का फार्मूला, तो m/n हो जाएगा प्लस में c, और फिर y की वैल्यू पुट कर लेंगे हम लोग, log ऑफ 1 प्लस y के प्लेस पे क्या लेट किया था, e रेज़ पावर x, तो ये 2 प्लस e रेज़ पावर x और प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में देखो, इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 dx। अब इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे हम लोग, और पार्शियल फ्रैक्शन में दोनों फैक्टर क्वाड्रेटिक हैं, तो क्वाड्रेटिक में हमें पता है ना कैसे करते हैं, 1 अपॉन
एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 इज इक्वल टू ए अपॉन, अब देखो क्वाड्रेटिक है तो ए एक्स प्लस में बी लगेगा, प्लस में एक्स स्क्वेयर प्लस 1, प्लस में अब सेकंड भी क्वाड्रेटिक है तो क्या लगेगा, सॉरी सी एक्स प्लस में डी लगेगा अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस में 4। इस टाइप से हम लोग करेंगे। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय एक्स स्क्वेयर प्लस 1 एक्स स्क्वेयर प्लस में 4, वी गेट तो 1 इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 4 प्लस में सी एक्स प्लस में डी इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस में 1। ऐसे इक्वेटिंग द कोफिशिएंट, फिर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ अब देखो अब क्या आएगा, क्यूब से स्टार्ट होगा, एक्स क्यूब एक्स स्क्वेयर एक्स एंड कांस्टेंट टर्म, तो इक्वेट करेंगे तो देखो फिर क्या रखेंगे हम लोग, पहले हम लोग कर लेते हैं क्यूब को ही कर लेते हैं पहले। देखो इधर से क्यूब का इसके साथ मल्टीप्लाई तो ए आ जाएगा, इधर से क्यूब का सी आ जाएगा, और इधर क्या है 0 है। और फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इक्वेशन लेट कर लेंगे क्योंकि 4 वेरिएबल हो गया अब ए बी सी डी, तो इसको इक्वेशन लेट कर लेते हैं। फिर हम लोग कर लेते हैं एक्स स्क्वेयर को देखते हैं, बी किसके साथ होगी तो बी आएगा, और डी किसके साथ तो बी डी हो जाएगा, इधर 0 है, तो ये ऐसे इक्वेशन नंबर सेकंड कर लेंगे। और फिर उसके बाद x को देख लेते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 4ax आएगा, तो x का कोफिशिएंट 4a हो जाएगा, और इधर हो जाएगा cx होगा तो c उसका कोफिशिएंट हो जाएगा, और इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर थर्ड कर लेंगे। फिर कांस्टेंट टर्म देखते हैं, b की 4 से होगी तो 4b प्लस में इधर से कांस्टेंट d की 1 से होगी तो d, और इधर कांस्टेंट क्या है 1, ये इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड में a और c है और इसमें b और d है, इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व कर लेंगे। तो सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, वी गेट, डायरेक्ट लिख सकते हो आप लोग, देखो सबट्रैक्ट कर दो, c से c कैंसिल, a माइनस में 4a तो -3a इज इक्वल टू 0, तो a 0 आ जाएगा, फिर a 0 आ गया तो c भी 0 हो जाएगा। अब इनको सोल्व कर लेते हैं। सॉल्विंग इक्वेशन सेकंड एंड फोर्थ, वी गेट, देखो सबट्रैक्ट करेंगे, d से d कैंसिल हो जाएगा, इसमें से इसको सबट्रैक्ट, d से d कैंसिल, 4b माइनस b 3b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, तो d क्या आ गया -b मीन्स -1/3 आ जाएगा। a b c d आ गए, तो देखो फिर ये क्या बनेगा, फिर इनमें वैल्यू पुट कर लेंगे। नाउ 1/x² प्लस 1 x² प्लस में 4
इज इक्वल टू ए एक्स है, ए तो 0 हो गया, एक्स कैंसिल, बी हो गया, बी क्या है 1/3 अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में, फिर इधर से देखो सी भी 0 हो गया, ये 0 तो डी बच गया, डी क्या है -1/3 अपॉन सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस में 4। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे, देन इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस में 4 डी एक्स, ये 1/3 इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस में 1 और ये -1/3 इंटीग्रेट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको लिखेंगे 1/3। हाँ देखो किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का होता है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, और -1/3 देखो 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे तो ये भी वही टेंजेंट इनवर्स एक्स का ही होता है, लेकिन 1/a के प्लेस पे क्या आएगा 2 आएगा, क्योंकि इसको 2 का स्क्वायर लिखेंगे, और टेंजेंट इनवर्स x/a के प्लेस पे 2 आ जाएगा, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट लिख लेंगे। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये तो आ गया आपके पास 1/3 टेंजेंट इनवर्स x माइनस 1/6 टेंजेंट इनवर्स x/2 प्लस में c। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इंटीग्रेट cos क्यूब x इंटू e रिज पावर log sin x dx। इस टाइप का हमने क्वेश्चन किया था जब वो e की पावर में log होता है, तो वो डायरेक्ट है sin x आ जाएगा dx, बिकॉज इसको हमने प्रूव भी किया था, उस क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन में से आया था कि नहीं 10 क्वेश्चन में से। तो देखो क्या होता है, e रिज पावर log x हो तो वो x के इक्वल होता है, इसीलिए हमने इसको sin x लिख लिया है। अब देखो sin का डेरिवेटिव cos होता है, cos का डेरिवेटिव sin होता है, लेकिन अगर हम लोग sin को लेट करेंगे तो क्यूब है, तो cos को लेट कर लेंगे, उसका डेरिवेटिव ये ले लेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो लेट कर लेते हैं इसको, लेट cos x इज इक्वल टू y, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या बनेगा माइनस साइन x, डेरिवेटिव में माइनस होते हैं, dx इज इक्वल टू dy। दिस इंप्लाइज साइन x dx माइनस dy। देन इंटीग्रल क्या बन गया फिर, इंटीग्रल cos क्यूब x साइन x dx इज इक्वल टू, तो देखो माइनस आएगा, माइनस बाहर ले लेंगे, cos को लिया है y, तो y क्यूब बन जाएगा, ये साइन x dx वो माइनस dy था, माइनस बाहर ले लिया तो ये dy है, देखो सिंपल बन गया। तो इसका इंटीग्रेशन एक पावर ऐड करेंगे 4 हो जाएगी, पावर को डिवाइड कर देंगे, प्लस में आर्बिट्री कांस्टेंट आ जाएगा। तो अब क्या बन गया -1/4। अब देखो y क्या पुट किया था cos y, तो ये 4 पावर हो जाएगी, cos रिच पावर 4 x प्लस में c, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा।